जब आप रात के अंधेरे में आसमान की ओर देखते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं उन अनगिनत तारों के पार कोई और सभ्यता तो नहीं, कोई ऐसी शक्ति जो हमसे कहीं ज्यादा उन्नत हो। नासा और वैज्ञानिक संस्थाएं आज भी एलियंस की तलाश में अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे वेद और पुराण एलियंस के अस्तित्व को हजारों साल पहले ही मान चुके हैं। ये एलियंस ना तो हरे रंग के विचित्र प्राणी हैं और ना ही उड़न तश्तरी में बैठकर आते हैं, बल्कि ये ऐसे दिव्य और रहस्यमय जीव हैं जो हमारे ही ब्रह्मांड के अलग अलग अदृश्य लोकों में रहते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं 3 लोक और 14 भुवन। कुछ स्थित हैं पृथ्वी से ऊपर तो कुछ गहराई में नीचे। इनमें रहते हैं ऐसे पारलौकिक जीव जिनकी शक्तियाँ, उम्र और ज्ञान मनुष्यों की कल्पनाओं से परे है। कोई अमर है, कोई हजारों सिरों वाला, कोई दिव्य आत्मा और कोई ऐसा जो ब्रह्मांड की रचना और विनाश दोनों का साक्षी रहा है। आज हम ब्रह्मांड का एक ऐसा रहस्य जानेंगे जहां विज्ञान और धर्म का मेल होता है, जहां एलियन शब्द सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय सत्य बन जाता है। इससे पहले तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव के लिए कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। यह भूलोक यानी हमारी पृथ्वी वह स्थान है जहां हर आत्मा पाप और पुण्य के बारीक संतुलन में बंधी होती है। यह लोक समय की जंजीरों में जकड़ा हुआ है और हर कर्म अगले जीवन की दिशा तय करता है। लेकिन यह केवल एक लोक नहीं बल्कि एक खुला द्वार है जिसके ऊपर हैं दिव्यता से भरे 6 ऊर्ध्व लोक और नीचे हैं रहस्य और अंधकार में डूबे 7 अधोलोक। ये सभी मिलकर बनाते हैं 14 भुवनों का अद्भुत और अलौकिक विस्तार, एक ऐसा ब्रह्मांडीय मानचित्र जो हमारे अस्तित्व से कहीं बड़ा और गहरा है। पृथ्वी के ठीक ऊपर स्थित है ऊर्ध्व लोक और इस अलौकिक क्षेत्र का प्रथम द्वार है भूवर लोक। यह पृथ्वी का सबसे निकट का भुवन है जहां साधारण प्राणियों का नहीं बल्कि दिव्य आत्माओं और परम तपस्वी ऋषि मुनियों का वास होता है। यह वे आत्माएं हैं जो तप, त्याग और साधना के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी हैं। यहाँ के निवासी केवल स्वर्गलोक के देवताओं की सहायता ही नहीं करते बल्कि कभी कभी हमारी पृथ्वी पर भी प्रकट हो जाते हैं। हालांकि भूवर लोक के निवासी स्थायी नहीं होते, उनके जीवन का एक निश्चित समय होता है और जब वह समय पूरा होता है तो उनके कर्मों के अनुसार उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ता है। भूवर लोक के ऊपर स्थित है स्वर्गलोक, वह दिव्य लोक जो देवताओं की राजधानी है। यहाँ 33 कोटि देवता वास करते हैं जिनमें सूर्यदेव, चंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव और अनेक शक्तियाँ शामिल हैं। स्वर्ग लोक के सम्राट हैं इंद्रदेव, जिनका राजमहल स्वर्ण से जड़ा है, जिनकी सभा में गंधर्वों का मधुर संगीत गूंजता है और अप्सराएं नृत्य करती हैं। यह वही स्वर्गलोक है जहां समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त हुए 14 रत्नों में से कई रत्न सुरक्षित हैं, जैसे कि कामधेनु गाय, इंद्र का वाहन ऐरावत और दिव्य अश्व उच्चैश्रवा जो आकाश में उड़ान भरता है। यह स्थान केवल एक लोक नहीं, यह देवताओं का क्षेत्र है, शक्तियों का केंद्र है और ब्रह्मांडीय संतुलन का आधार है। स्वर्गलोक से भी ऊपर जो दिव्य लोक स्थित है उसका नाम है महरलोक, वह स्थान जहां वे महामुनि, महर्षि और ज्ञानी संत निवास करते हैं जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। इनके पास केवल तप की शक्ति नहीं बल्कि अनंत ज्ञान का खजाना भी है, ऐसा ज्ञान जो त्रिकालदर्शी है, जो ब्रह्मांड के हर रहस्य को जानता है। महरलोक के निवासी स्वेच्छा से भूलोक और स्वर्गलोक में आ जा सकते हैं। यह अद्भुत क्षमता आज की आधुनिक भाषा में टेलीपोर्टेशन कहलाती है, एक ऐसी शक्ति जिसे आज भी आधुनिक वैज्ञानिक केवल एक कल्पना मानते हैं। महरलोक में रहने वाली महान आत्माओं का जीवन काल ब्रह्मा के 1 दिन के बराबर होता है, यानी पृथ्वी के समय के अनुसार 432 करोड़ वर्ष। यह काल गणना ही हमें बता देती है कि यह आत्माएं कितनी दिव्य और अजर अमर हैं। महरलोक के ऊपर स्थित है जनलोक, जो महरलोक से 2 करोड़ योजन दूर है। यह वह दिव्य क्षेत्र है जहां विराज नामक देवता निवास करते हैं, वे जो सृष्टि की रचना और उसके संतुलन से जुड़े गूढ़ रहस्यों के ज्ञाता हैं। जनलोक संयम, ज्ञान और आत्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। जनलोक से ऊपर आता है तपलोक, एक अत्यंत शक्तिशाली और अद्भुत भुवन जो जनलोक से 8 करोड़ योजनों पर स्थित है।
यही वह पवित्र स्थान है जहाँ स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले 4 सनकादिक मुनि निवास करते हैं, जिनके नाम हैं सनक, सनत, सनंदन और सनातन। इन मुनियों का शरीर 5 वर्ष के बालक जैसा है, लेकिन इनकी आत्मा में अनंत काल का तेज है। इन्हीं सनकादिक मुनियों के श्राप के कारण वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय को 3 जन्मों तक असुर योनि में जन्म लेना पड़ा था। सतयुग में ये द्वारपाल हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण और द्वापर युग में इन्होंने शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया। हर युग में भगवान विष्णु ने अपने अवतार के रूप में इन्हें मोक्ष प्रदान किया, कभी वराह और नरसिंह के रूप में, कभी श्री राम के रूप में और अंततः कृष्ण के रूप में। तपलोक के ऊपर स्थित है ब्रह्मलोक, वह अद्वितीय स्थान जो तपलोक से 12 करोड़ योजन की दूरी पर स्थित है। यह कोई साधारण लोक नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मदेव और सरस्वती का निवास स्थान है। यहाँ वे दिव्य आत्माएं निवास करती हैं जिन्होंने जन्म जन्मांतरों तक पुण्य कर्म किए हैं और कठोर तपस्या द्वारा मोक्ष के सबसे ऊंचे द्वार तक पहुंच बनाई है। यह एक ऐसा स्थान है जो समय, मृत्यु और पुनर्जन्म की सीमा से परे है। और इस प्रकार पूरी होती है पृथ्वी से ऊपर स्थित 6 दिव्य भुवनों की हमारी यात्रा। अब हमारी यात्रा मोड़ लेती है नीचे की ओर, जहाँ छिपे हैं अधोलोक के 7 भुवन, जो अक्सर नर्क से जोड़े जाते हैं, पर वास्तव में यह अत्यंत शक्तिशाली लोक हैं। अधोलोक की इस यात्रा का पहला पड़ाव है अतल। पृथ्वी से 10,000 योजन नीचे स्थित यह भुवन अधोलोक का पहला द्वार है। यहाँ का अधिपति है असुर बल, जो दैत्य वास्तुकार मय दानव का पुत्र है। इस यात्रा का दूसरा पड़ाव है वितल, एक ऐसा भुवन जहाँ स्वयं महादेव निवास करते हैं। नहीं, अपने वास्तविक रूप में नहीं, बल्कि एक अन्य रूप में, जिन्हें हाटकेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। यहाँ शिव के साथ हैं उनके भूतगण, गणेश, नंदी और पार्षदों की पूरी सेना। यह स्थान सिर्फ एक लोक नहीं, बल्कि तांडव और ध्यान का संतुलन है। आइए चलते हैं वितल से भी नीचे की यात्रा पर, जहाँ शुरू होता है तीसरा अधोलोक, जिसका नाम है सुतल। यहाँ वास करते हैं महादानी और पराक्रमी राजा बलि। हाँ, वही राजा बलि जिन्होंने अपनी भक्ति, दानशीलता और युद्ध कौशल से स्वर्ग तक को जीत लिया था। जब इंद्र सहित समस्त देवता बलि से हारने लगे, तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और 3 पग में ब्रह्मांड नापकर बलि से स्वर्ग का आधिपत्य पुनः प्राप्त किया। लेकिन भगवान विष्णु बलि की भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें सुतल लोक का राजा बना दिया। इसके बाद आता है चौथा अधोलोक, जिसका नाम है तलातल। सुतल से 10,000 योजन और नीचे तलातल, जहाँ राज करता है वही मायावी रचयिता मय दानव। जिस प्रकार देवताओं के इंजीनियर भगवान विश्वकर्मा हैं, वैसे ही असुरों की नगरी और उनके गुप्त महलों के पीछे है मय दानव का दिव्य ज्ञान। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड है कि वह कल्पनाओं को भी साकार कर सकता है। अब हमारी यात्रा और भी गहराई में जाती है, जहां हम पहुंचते हैं 5वें अधोलोक में, यानी महातल। यह लोक नागों का स्थान है। ये नाग कश्यप ऋषि और कद्रु के वंशज हैं। इनमें शामिल हैं तक्षक, कालिया, सुषेण और कहुक जैसे शक्तिशाली और भयावह नाग। इन नागों में सबसे उल्लेखनीय है तक्षक, जो सर्पराज वासुकी का छोटा भाई है। महातल के नीचे आता है छठा अधोलोक रसातल। यहाँ निवास करते हैं पणि नामक दैत्य, जिन्हें हिरण्यपुरवासी भी कहा जाता है। कभी यह स्थान देवताओं के राजा इंद्र के अधीन था, लेकिन समय ने करवट ली और ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से पणि दैत्य और भी शक्तिशाली हो गए और उन्होंने इंद्र से यह अद्भुत लोक छीन लिया। और अब हम पहुंचते हैं अधोलोक के सबसे अंतिम और सबसे रहस्यमयी अंधकार से भरे लोक, यानी पाताल लोक में। लेकिन यह कोई साधारण स्थान नहीं, इसकी भूमि सोने से बनी है। यहाँ वास करते हैं कुलिक, धनंजय, अक्षतर, देवदत्त और वासुकी जैसे मणिधारी नाग। इनमें कोई 100 सिरों वाला तो कोई 1000 फनों वाला है, और उनके सिरों पर जड़ी हैं तेजस्वी मणियां, जो पाताल के अंधकार को चीरती हैं और उसे चमक से भर देती हैं। इन सभी में वासुकी सबसे प्रमुख हैं। वह है नागों के राजा, जिन्हें भगवान शिव ने स्वयं अपने गले का हार बनाया है।
जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन करने का निश्चय किया तो वही वासुकी मंथन की रस्सी बने थे। और इस तरह पूरी होती है ब्रह्मांड के 14 भुवनों की हमारी दिव्य यात्रा। इन सभी अद्भुत और रहस्यमय लोकों में से हम मनुष्य की पहुंच केवल पृथ्वी लोक तक ही सीमित है। जीवित रहते हुए कोई भी मनुष्य अन्य लोकों तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि हमारे पास सीमित शक्तियां और इंद्रियां हैं। वेदों में जिन 64 आयामों का उल्लेख किया गया है, उनमें से मनुष्य की पहुंच केवल भौतिक जगत के 4 आयामों तक ही सीमित है। इनमें से 3 आयाम है लंबाई, चौड़ाई और गहराई, और चौथा आयाम है समय। किसी आयाम में हम अपना अस्तित्व ढूंढते हैं और समझते हैं कि जीवन क्या है, लेकिन ब्रह्मलोक तक सभी स्थान हमारे ब्रह्मांड में ही पाए जाते हैं। जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होते हैं तो यह ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है और साथ ही साथ तीनों लोकों का भी अंत हो जाता है। फिर एक नया ब्रह्मांड उत्पन्न होता है और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो साथियों, आशा है कि आज की यह वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय महाकाल।